नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे एवं अन्य सरकारी की नौकरी की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए हम बात करते हैं रेलवे भर्ती 2023 और 2019 के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि 2019 की वैकेंसी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन छात्रों का अपॉइंटमेंट अभी भी रुका हुआ है। काफ़ी जोन डिवीज़न जो हैं वो धीरे धीरे छात्रों को ज्वाइन करा रहे हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कई छात्र जो है वो नौकरी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मेडिकल टीवी सब करा लिया है, लेकिन वो नौकरी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, तो आइए हम इसी पे बात करते हैं। तो इसके कुछ बुनियादी क्वेश्चंस हैं जिन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि आखिर क्यों ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे ग्रुप डी छात्र। ये बहुत ही बड़ा सवाल है और इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है। तो तीसरा और अंतिम मौका ग्रुप डी ज्वाइन करने का, तो जो है नोटिस में बोला गया है कि छात्रों को रेलवे की ओर से कि ये आखिरी मौका है। आपका डीवी और जो मेडिकल क्लियर हो चुका है, आपको सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर दे भी दिया है, लेकिन आप उसको ज्वाइन करने के लिए आप अपने कंसर्न यूनिट में नहीं आ रहे हैं, यानी कि जहां आपको ज्वाइन करना है वहां नहीं आ रहे हैं। तो जो है अभी तक बच्चे पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते, लेकिन जो है आखिरी मौका दिया गया है रेलवे की तरफ से। और ग्रुप डी की नौकरी से छात्रों का किनारा, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। काफ़ी छात्र ऐसे हैं जो ग्रुप डी की जो नौकरी से अब किनारा करने लगे हैं। आखिर क्यों, तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और हार्ड वर्क और भेदभाव के कारण नहीं चाहते छात्र ग्रुप डी की नौकरी, जी हाँ, ये बिल्कुल भी बात सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप डी छात्रों से काफ़ी भेदभाव किया जाता है। ऐसा लगता है कि वो सरकारी नौकरी करते ही नहीं हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हीन भावना के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और प्रमोशन में सालों लग जाता है। जी, ये बिल्कुल ही वाजिब क्वेश्चन है। ग्रुप डी से ग्रुप सी में आने के लिए जो है सालों के साल लग जाते हैं, 10-10 साल, 15-15 साल लग जाते हैं आज के समय में भी, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं होता। वर्कशॉप और डीजल शेड वगैरह में तो हो भी जाता है, लेकिन स्टोर हो गया, हॉस्पिटल हो गया और ओपन लाइन हो गया, वहाँ पे प्रमोशन अभी भी बहुत ही ज़्यादा दूर की कौड़ी है। तो चलिए हम न्यूज़ पे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या माजरा है। तो ये न्यूज़पेपर है, आप इसमें देख सकते हैं कि कई अभ्यर्थी नहीं कर रहे हैं नौकरी ज्वाइन। रेलवे ग्रुप डी भर्ती, रेल प्रशासन ने दिया अंतिम अवसर। जी हाँ, तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। शॉर्ट में पढ़ेंगे, हम डिटेल से पढ़ते नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि डिटेल से पढ़ दें, क्योंकि इसमें जानकारी जब तक हम पूरी बताएंगे नहीं तब तक आपको नहीं पता चलेगा। तो रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी मिलने के बाद भी कई अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। ऐसे में रेलवे की ओर से उन्हें अंतिम अवसर प्रदान किया गया है और जो है उसके बाद उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि रेलवे में डॉक्यूमेंट वगैरह इन्होंने सब कुछ करा लिया गया है। तो रेलवे की ओर से ग्रुप डी में भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करते हुए सफल रहे अभ्यर्थियों का पैनल जारी किया गया था। इस पैनल में शामिल रहे अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग से पहले तक की प्रक्रिया को पूरा करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल इत्यादि करा लिए थे। अब से देखिए आप कि सारे जो स्टेज से वो गुजर चुके हैं, फिज़िकल, एग्ज़ाम, मेडिकल, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ हो चुका है, लेकिन वो ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं। ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कई अभ्यर्थियों ने अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी है। ऐसे में रेलवे की ओर से तीसरा और अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से तुरंत उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। यानी कि अगर वो नहीं आते हैं तो उसके बाद जो है उनकी उपस्थिति को निरस्त कर दिया जाएगा। कि यह एक रेलवे ने स्पष्ट किया है कि कई अभ्यर्थी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अथवा मेडिकल के लिए निर्धारित तिथियों पर उपस्थित नहीं हुए थे। ऐसे में उनकी पात्रता निरस्त कर दी गई थी, लेकिन कई अभ्यर्थी मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे थे। ऐसे में उन्हें अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस बार भी निर्धारित तिथि तक उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता समाप्त कर दी जाएगी और पैनल में शामिल अन्य अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके बाद पूर्व चयनित अभ्यर्थियों को पात्रता के लिए कोई विचार नहीं किया जाएगा, जैसे कि आप जान रहे हैं। लेकिन ये आखिर क्यों हो रहा है, तो आइए हम बात करते हैं इसी पे। आखिर मैं भी ग्रुप डी से ग्रुप सी में आया हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि ग्रुप डी की क्या स्थिति है। ट्रैकमैन जो है बहुत ही ज़्यादा हीन भावना के शिकार हैं। उन्हें एलडीसीए में नहीं दिया जाता चांस। जीडीसीए में वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी लिमिटेड छात्र जो है पास हो पाते हैं। एलडीसी का मौका उनको मिलता नहीं है। उसके बाद उनकी ड्यूटी भी लगभग 12-12 घंटे की होती है, जिसमें उन्हें 4 घंटे बीच में ब्रेक या 2 घंटे ब्रेक, यानी कि जो उनका जेई चाहता है वही होता है। यानी कि एक तरीके से वो बंधुआ मजदूर है, वो अपनी इच्छाओं को या अपनी परेशानियों को व्यक्त भी नहीं कर सकते। उसी तरीके से चलिए, काम तो अलग बात है, ड्यूटी में आए हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उनका ना प्रमोशन होता है जल्दी, ना उनको जो है उनको कैडर चेंज करने की अनुमति होती है और ना ही उनको जो है उचित इज्जत मिलती है जो उनको मिलनी चाहिए
आप जानते ही हैं कि ट्रकमैन और गैंगमैन को हीन भावना से देखा जाता है कि जैसे वो छात्र मतलब नौकरी पेशा ही नहीं है, यानी कि वो रेलवे के सर्वेंट ही नहीं है। उनको जो है बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से देखा जाता है। वैसे ही अलग अलग जगहों पे ओपन लाइन में जो है आदमी काम कर रहा होता है, इतना हार्ड वर्क कर रहा होता है। ट्रकमैन से ज़्यादा हार्ड किसी का काम नहीं होता है, आपको सब मालूम है। लेकिन फिर भी उसको जो है अलाउंसेस 2700 रुपये मिलते हैं, जो है रिस्क अलाउंस, तो उसको ज़्यादा देना चाहिए। 10-15 हज़ार तो देना ही चाहिए। वो ट्रैक पे काम कर रहा है। कई जो है ट्रकमैन गैंगमैन ट्रैक पे काम करते करते जो है दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हार्डशिप अलाउंस उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलता है। तो ये भी एक कारण है। और सबसे बड़ा कारण तो जो है प्रमोशन में सालों लग जाते हैं। जो छात्र ग्रुप डी में ज्वाइन करता है उसको जो है सालों साल लग जाते हैं, कभी कभी तो 10-10 साल 15-15 साल लग जाते हैं ग्रुप डी से ग्रुप सी में आने में। ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि लोग ग्रुप डी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। हार्ड वर्क तो आपको पता ही है कि रेलवे में आए हैं तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो ट्रकमैन हो, चाहे गैंगमैन हो, चाहे खलासी हो, चाहे कोई सा भी हो। किसी भी डिवीज़न में, किसी भी जोन में, या किसी भी वर्कशॉप, डीजल शेड या स्टोर, जहाँ पे भी होगा आपको हार्ड वर्क तो करना ही होगा, क्योंकि रेलवे में तो लोहे का से ही पाला पड़ेगा। आपको लोहा ही लोहा हर जगह नज़र आएगा, उसके अलावा तो आपको कुछ दिखाई देगा नहीं। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि लोग जॉइनिंग नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आगे मौका ना होना। अगर आप जो है जीटीसी में जा सके तो जा सके, नहीं तो एलडीसी में किसी किसी को मौका नहीं मिलता है। जैसे हमने बताया कि ट्रकमैन को मौका नहीं मिल पाता है उसके अंदर। तो ये एक अवसर की कमी भी कह सकते हैं कि इसमें उचित अवसर नहीं मिलते हैं। जबकि और लोग अगर स्टेट गवर्नमेंट या अदर जगह पे जाते हैं क्लर्कल ड्यूटी या टेक्निकल ड्यूटी में, तो उनको उचित प्रमोशन दिया जाता है, उचित इज्जत दी जाती है। उसके बाद उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। रेलवे में काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो चुका है, आपको पता ही है कि रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता कहलाता है। रेलवे में लगभग 12.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं, यानी उनके सेक्शन स्ट्रेंथ है। लेकिन इस समय वर्किंग जो है वो 8 से 8.5 लाख ही कर्मचारी है, और हर साल 10% पोस्टें सरेंडर कर दी जा रही हैं। चाहे वो वर्कशॉप हो, चाहे वो डीजल शेड हो, चाहे ओपन लाइन हो, कहीं पे भी हो 10% पोस्टें सरेंडर कर दी जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कम करते करते कहाँ तक आ गए हैं। तो इसका काम का बर्डन जो है वो उपलब्ध कर्मचारियों पर पड़ता है, जिससे उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है और रिस्क में उनकी जान भी जा सकती है और वो कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो रेलवे का काम बिल्कुल भी सफाई का नहीं है। आपको पता है कि कितनी गंदगी में काम किया जाता है रेलवे में, और बेचारे काम करते भी हैं। अब क्या करें, नौकरी की है तो करनी ही पड़ेगी। तो उस हिसाब से उनको उचित वैल्यू नहीं मिल पाती है, तो संसाधनों की कमी भी हो जाती है उनको। तो यही सब एक रीज़न है कि लोग रेलवे की ग्रुप डी की नौकरी से बचना चाहते हैं। पर जिसको कुछ नहीं होता है वो रेलवे में आ ही जाता है। लेकिन अगर होनहार बालक है, होनहार बच्चे हैं, वो रेलवे ज्वाइन करने से कतराते हैं इसी वजह से, क्योंकि जो है इसमें प्रमोशन में सालों लग जाते हैं, हार्ड वर्क है। दूसरी बात है कर्मचारियों का अभाव, जिसकी वजह से जो उपलब्ध कर्मचारी है उस पर बर्डन हो जाता है। तो यही बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से ग्रुप डी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो है रेलवे ने आखिरी मौका दिया है, अंतिम मौका दिया है, मेल के थ्रू उनको अवगत कराया है कि भाई जो है आपका सब कुछ हो चुका है, सिर्फ आपको ज्वाइनिंग करनी है। तो आप आइए और ज्वाइन करिए, रेलवे की सेवा को अवसर प्रदान किया है, रेलवे की सेवा करिए। तो हम उचित जानकारी आई होप सो उपलब्ध करा दी है आपको। लेकिन रेलवे भर्ती 2023 ये सबसे बड़ी जानकारी है, जो कब आएगी, क्यों आएगी, आएगी या नहीं आएगी, ये सब बहुत सारे सवाल हैं। तो रेलवे की भर्ती ज़रूर आएगी और लगभग 1.5 लाख से ऊपर वैकेंसी आएगी, जिसमें से 60 से 70 हज़ार ग्रुप डी और 30 से 40 जो है टेक्नीशियन एंड लोको पायलट की आएगी। ये दोनों चीज़ें तो हमेशा आती हैं और आती ही रहेंगी, क्योंकि ग्रुप डी की भर्ती एक लो लेवल की भर्ती है। लो का मतलब लेवल 1 की भर्ती है, जिसमें सरकार संख्या दिखा सकती है और उसको सैलरी भी कम देनी पड़ती है। तो इसकी भर्ती ज़रूर आएगी। और टेक्नीशियन एंड लोको पायलट की शॉर्टेज है इस समय रेलवे में काफ़ी, तो उनको भी भर्ती करना इनकी मजबूरी है। तो जल्दी ही वैकेंसी आएगी, सितंबर या अक्टूबर में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसीलिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल तैयारी करते रहिए। इस बार ग्रुप डी में 10th अलाउ नहीं है, ना 12th, ना कुछ, यानी आपके पास 10th प्लस ITI या फिर अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। और इस बार बहुत ही अच्छा मौका है। लेकिन आप जानते ही हैं कि इस बार 1 लाख वैकेंसी तो आएगी नहीं, तो कंपटीशन लेवल थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो अच्छे से तैयारी करिए और खूब मेहनत करिए। मेहनत ही आपको जो सफलता दिलाएगी। जो छात्र कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया, जो नहीं कर रहे हैं वो भी जो है तैयारी करते रहिए, ताकि जो है आपको वैकेंसी में फ़ाइट करने का मौका मिले और वैकेंसी में फ़ाइट करके आपको जीतने का मौका मिले। तो आई होप सो आप बात को समझ गए होंगे। और जॉब सेंटर चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रेलवे अप्रेंटिस के लिए हम विशेषकर ये चैनल जो है लॉन्च किया है, और भी अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी इस पर मिलती रहती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।